नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। हमारे खास कार्यक्रम निवेश को न्योता में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुशल रणनीति मध्य प्रदेश को विकास के नए पथ पर लेकर जा रही है। विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार का पूरा तंत्र काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी पूरी शिद्दत के साथ इसी काम में जुटे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सीएम ने मुंबई में रोड शो किया। तमाम निवेशकों को न्योता दिया कि वे मध्य प्रदेश आकर निवेश करें। जबलपुर में 20 जुलाई को होने जा रही रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में करोड़ों के निवेश पर सरकार और निवेशकों के बीच सहमति बनेगी। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, निवेश को न्योता। जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बनने वाली निवेश की रणनीति मध्य प्रदेश को विकास के नए सफर पर ले जाएगा। इसलिए जबलपुर में कॉन्क्लेव से पहले तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही आईटी सेक्टर और स्टार्टअप के एमओयू 20 जुलाई को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में होंगे। उन्होंने कहा कि देश के कई उद्योगपतियों से उनकी बात हुई है। बड़े निवेशक भी जबलपुर के कॉन्क्लेव में आ रहे हैं। अब तक 3,500 निवेशकों ने पंजीयन कराकर 7,000 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठकर कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश आने की संभावनाएं हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश आए, इसका प्रयास कर रहे हैं। जो कच्चा माल है उसका उपयोग यही हो जाए। इंडस्ट्री जबलपुर और पूरे संभाग में लगे, ऐसी नीति तैयार की गई है। जबलपुर के अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्ना और बालाघाट में नए निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। निवेशकों से ठोस प्रस्ताव मंगाए हैं, उसी आधार पर एमओयू होंगे। यह कॉन्क्लेव का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसके बाद दूसरे स्थानों पर आयोजन होगा। फिर फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर काम किया जा रहा है। हेल्थ टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लोग निवेश करना चाहते हैं। की दृष्टि से भी ये जबलपुर में 20 जुलाई को बड़े उद्योगों के लिए समिट होने वाली है। कॉन्क्लेव में 10 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाले 418 निवेशकों ने आने की सहमति दी है। 55 निवेशक ऐसे हैं जो कि 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश करना चाहते हैं। बैठक में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन की रूपरेखा पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। बताया गया कि सेक्टोरल प्रेजेंटेशन, 1-to-1 बैठक और बायर सेलर मीट के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 64 इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 5 साल के रोड मैप के आधार पर काम कर रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम में आ रही कमी को लेकर उन्होंने कहा कि मैन टू मैन प्रक्रिया को अपना रहे हैं। राज्य के निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही बाहर के निवेशकों से संपर्क कर रहे हैं। इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके माध्यम से इस पूरे अंचल में नए उद्योग लगे और आप में से भी जिनको उद्योग धंधे लगाना है, जिनकी इसमें रुचि है, उनको भी हम प्रोत्साहन देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने रीजनल स्तर पर कॉन्क्लेव की शुरुआत करके औद्योगिक निवेश की नई परिभाषा गढ़ने की शुरुआत की है। पूरा तंत्र सीएम के नेतृत्व में जिस तरह शिद्दत के साथ काम कर रहा है, वह इस कॉन्क्लेव को ही नहीं बल्कि औद्योगिक निवेश को भी सफल बनाएगा। अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हम मौजूद हैं विकास बौंदरिया, बीजेपी नेता हैं, मनोज मोदी अध्यक्ष हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, सुशील शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। पहला सवाल मनोज मोदी जी से कर लेते हैं। मनोज मोदी अध्यक्ष है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मनोज जी, जिस तरीके से देखा जाए कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, क्या कितने कारगर साबित होते हैं कॉन्क्लेव? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे कुछ बात करने का मौका दिया। जहाँ तक सवाल आयोजन करने का है जी, तो आयोजन के बारे में लोगों की दो तरह की एक
प्रतिक्रियाएं रहती हैं। एक कहते हैं कि हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं और एक कहते हैं कि करना जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है ये करना बहुत जरूरी है और ये सतत प्रयास करते रहना चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण तो ये है कि वाइब्रेशंस जो होती है, वाइब्रेंट एक मध्य प्रदेश का एक पहलू सामने आता है पूरे देश के सामने। लोगों को पता चलता है कि मध्य प्रदेश अभी पुराना जैसा नहीं रहा है। बीमारू राज्य जो कहा जाता था एक समय, आज बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। तो ये प्रगति कर रहा है, ये दूसरे प्रदेशों को कैसे मालूम पड़ेगा जब हम इस तरह के आयोजन बार बार करेंगे। और सतत प्रयास करने का कारण ये भी रहता है कि जो भी आज की नई संभावनाएं हैं, जो उद्योगों को आ रही परेशानियां, क्योंकि परेशानियां कोई स्थिर नहीं है। हम ये कहें कि हमारे यहाँ सड़क, पानी, बिजली, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। आज हम उद्योगों को एक ऐसे ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां पर पूरा विश्व पटल पर मध्य प्रदेश का नाम हो। तो जब हम उस बात को सोचते हैं तो हमें उस लेवल पे काम भी करना होता है। जब हम उस काम करने के बारे में सोचते हैं तो हमें उसमें जो संभावनाएं हैं, जो कंप्लायंसेस हैं, वो पूरे करने होते हैं। और उन कंप्लायंसेस के कारण हमें एक सतत जो है वार्तालाप अपने सरकार के साथ करना होती है। सरकार के जो नियम होते हैं उनको पालन करने के लिए क्या क्या हमें किया जाना चाहिए, उसके बारे में बात भी होती है। तो जब ये बार बार कॉन्क्लेव होते हैं तो ये अवसर होता है हर बार जो भी एक सरकार है उसको अपने उद्योगपतियों के पास जाने का कि आज कैसा चल रहा है। अभी पिछले 6 महीने पहले आपका जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव हुए कि नहीं हुए। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक संवाद बनता है तो प्रगति होती है और हमारी जो संभावनाएं हैं और ऊपर जाने की बनती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, पत्रकार हमारे साथ। सुशील जी, जिस तरीके से देखा जाए जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कमान संभाली है, एक के बाद एक बदलाव किया जा रहा है, एक के बाद एक विकास की राह पर चलने की बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में ये सही है, ये विकास हो रहा है? नहीं, देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में आप जो है वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निवेश की जो उनका जो आइडिया है उसकी बात करें तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि यदि आप किसी भी प्रदेश का विकास चाहते हैं तो विकास समग्र रूप से हो सकता है। आप किसी पर्टिकुलर एक एरिया को इंडस्ट्रियल हब बनाकर उसको जो है पूरे प्रदेश को आप जो है समृद्ध नहीं कर सकते। तो ये सोच अगर मोहन यादव जी की है तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश 7 रीजन में बटा हुआ है। विंध्य है, महाकौशल है, बुंदेलखंड है, मध्य भारत है, मालवा है, निमाड़ है और ग्वालियर चंबल है। तो हमें यदि सभी हमारे पूरे प्रदेश के 8.25 या 8 करोड़ 40 लाख लोगों को यदि आपको सक्षम समृद्ध बनाना है तो सभी जगह आपको विकास की समान प्रक्रिया के साथ काम करना होगा। मध्य प्रदेश कृषि में वैसे ही बहुत आगे है, लेकिन इंडस्ट्रियल उसमें पिछड़ा हुआ है और बड़े आश्चर्य से ये इसलिए भी खलता है हम लोगों को इसका पिछड़ापन, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का सेंटर पॉइंट है। जी, यहाँ यदि उत्पादन या हब बनेगा या इंडस्ट्री हब बन जाएगा तो उसका फायदा पूरे देश को, क्योंकि यहाँ से लागत कम आएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर हम गुजरात भी भेजें या हम साउथ में भेजें, नॉर्थ में या ईस्ट कहीं भी भेजें तो हम सेंटर पॉइंट है। तो ये एक जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है, पर इस पर काम करने की जरूरत है। जबलपुर की जहां तक आप बात करें तो जबलपुर स्वाभाविक रूप से हमारा उस औद्योगिक अगर देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत समृद्ध नहीं है। सरकार की योजना है, सरकार पहले एक जिला एक उत्पाद योजना लाई थी। ये मुझे लगता है ये उसका एक बड़ा रूप है कि हम संभागीय क्षेत्र स्तर पर अपने एरिया को मजबूत करें। तो ये इंडस्ट्रियल जो मीट है, रीजनल इंडस्ट्रियल मीट जो है, इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके पहले उज्जैन में समिट कर चुके हैं और उसके बाद वहां पर आप देखें, अगर आप को ध्यान होगा तो वहां पर भूमि पूजन भी हुए थे और इंडस्ट्रियां आना शुरू हो गई थी। तो ये दूसरी इंडस्ट्रियल मीट है रीजनल, तो इस पर भी सबकी निगाह है कि क्या मोहन यादव इस इंडस्ट्रियल मीट से क्या जबलपुर या महाकौशल को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, लगभग 2000 से ज्यादा पंजीयन भी हो चुके हैं और 1,60,000 करोड़ के प्रस्ताव भी शायद जो है आ चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। बस ये है कि समय से इन जितने भी करार होते हैं वो समय से वहां पर जो है पूरे हो जाए, इंडस्ट्री लग जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो महाकौशल का जो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, हमारा यूथ भी जो है, हमारे पास यूथ है, हमारे पास मेन पावर की कमी नहीं है, सिर्फ स्किल्ड मेन पावर की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए अगर
विंध्य और महाकौशल को मिला के यदि एजुकेशनल काम किया जाता है तो उसका जो है फायदा आने वाली जो भी इंडस्ट्री होगी उसमें रोजगार देने में भी होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ विकास बौंधरिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्ते। विकास जी, विकास के पथ पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या प्लान है? किस तरीके से मध्य प्रदेश को विकास की राह पर ले जाया जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश को हमें विकास के पथ पे ले जाना है। मोहन यादव जी इसके लिए संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विजन तैयार किया है उसको लेके मोहन यादव जी सबके बीच और सरकार के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सबके मामले में मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट इस बार हम केवल इंदौर भोपाल को केंद्रित करके जो काम करते थे उससे आगे बढ़ के हम रीजनल सेंटर्स की ओर बढ़ रहे हैं। उसके पीछे मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि देखिए, इन्वेस्टर्स को जब काम करने आना है तो उन्हें हमारे वृहद मध्य प्रदेश को देखना समझना चाहिए। उससे हमें ज्यादा अच्छा अवसर मिलता है अपना मार्केट बताने के लिए भी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बताने के लिए भी। और देखिए, अब जबलपुर की बात है तो जबलपुर में आप समझिएगा एग्रीकल्चर में जबलपुर बहुत आगे है। हमारा सबसे ज्यादा इरिगेशन पंप सेट्स जो लगे हैं वो जबलपुर संभाग में बताए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर में एनर्जी का कंजम्पशन होता है वो जबलपुर क्षेत्र में होता है। जबलपुर में चना होता है, गन्ना होता है, सोयाबीन तो है ही है, राइस का बेल्ट भी जबलपुर संभाग कवर करता है। तो यकीनन जो एग्री प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें संभावनाएं हैं। जबलपुर में आप देखिएगा कि डिफेंस का बड़ा कारखाना है। जी बिल्कुल, उससे जुड़ी हुई एंसिलरी यूनिट्स और बड़ी यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट है। हम जबलपुर से जब पूरब में जाते हैं तो हमारे पास में वहाँ जो मिनरल्स का क्षेत्र कहलाता है वो है। रीजनल लेवल पे ले जाने के लिए हम आप जो अभी चर्चा हो रही थी, मोदी जी ने भी की और सुशील भाई ने भी, कि मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हर जिले में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो कि वो वहां पे बनाए जाएं, उनके लिए रॉ मटेरियल वहां से प्रोक्योर हो सके और वो मार्केटिंग उनकी पूरी वृहद मध्य प्रदेश में भी हो, मध्य प्रदेश के बाहर भी हो, तो और एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, उसको बढ़ा सकें। उस विजन के साथ में काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में हमें लगातार फायदा मिला है। कहने को कुछ लोग, विपक्षी लोग ये बात कहते हैं कि भाई इन्वेस्टर समिट में खर्चा होता है, जो मोदी जी भी कह रहे थे, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के जो रूलिंग स्टेट्स हैं वो भी इस फिनोमिना को, कि बीजेपी पार्टी ने देश भर में डेवलप किया अच्छे इन्वेस्टर्स और अच्छी इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए, वो भी फॉलो करते हैं। क्या उन्होंने राजस्थान में सरकार चलाई तो ये काम नहीं किया? क्या हम मध्य प्रदेश में ही देख लें, 1.5-2 साल जो उनकी सरकार रही, 1.5 साल, क्या उसमें उन्होंने ये प्रयास नहीं किया? तो वो भी हमें फॉलो करते हैं। हमारे अच्छे प्रोसीजर्स को, अच्छी नीतियों को अगर कोई अन्य पार्टी भी फॉलो करती है तो हमें तो इसमें अच्छा ही लगता है, क्योंकि एक अच्छा। अभी मुख्यमंत्री मुंबई गए थे, वहां पर उन्होंने रोड शो किया। बताया जा रहा है ये रोड शो का मकसद जो था वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें निमंत्रण देने के लिए किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सीरियसनेस बताना, लोगों को उनके स्थान पे जाके, कारपोरेट से उनके स्थान पे जाके मिलना, वो ज्यादा माकूल होता है। हम जब आपने देखा होगा ना, एक मार्केटिंग स्टाइल होती है, प्रोस्पेक्ट से आप पहले कनेक्ट करिए उसके डोर के ऊपर, फिर उसे एग्जिबिट करने के लिए अपने प्रेमाइसेस तक लेके आइए। तो मुख्यमंत्री जी भी एज अच्छे मार्केटियर के रूप में मध्य प्रदेश की अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश भी समृद्ध हो सके और देश भी समृद्ध हो सके, और उससे उस इंडस्ट्री को भी फायदा होना है। वो काम मुख्यमंत्री जी ने भी मुंबई में किया। जी, हमारे साथ सुशील शर्मा जी है, पत्रकार हैं। सुशील जी, जिस तरीके से देखा जाए कॉन्क्लेव होते हैं, MOU साइन भी होते हैं, लेकिन कई बार ये कागजों तक सीमित रह जाते हैं। क्या करना चाहिए सरकार को कागजों से बढ़कर ये धरातल पर भी देखने को मिले? देखिए, इस पे सरकार ने काम किया, हालांकि वो काम कागजी साबित हुआ है। जो सिंगल विंडो सिस्टम जो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए लेके आए थे, वो सिंगल विंडो एक्चुअल सिंगल विंडो नहीं है।
जब तक सरकार सिंगल विंडो सिस्टम, बल्कि जो है आप पर्सनल मैनेजर जो है, अगर रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप कर देंगे किसी इंडस्ट्री के साथ, तो वो ज्यादा सार्थक होगा। हमको यही देखने को मिला है फील्ड में कि जब भी कोई इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होता है, उसके बाद जब इंडस्ट्री वाले इच्छुक होते हैं और जब यहाँ की जो लाल फीताशाही में जब उलझने आती, वो एक बहुत बड़ा कारण रहता है। इसी के लिए आपने सिंगल विंडो सिस्टम सरकार लेके आई थी, पर ये सिंगल विंडो सिस्टम वास्तव में सिंगल विंडो सिस्टम होगा जब एक ही विंडो से सारी एनओसी, सारी अनुमतियां मिलेंगी, और यदि इंडस्ट्रीज को परेशान नहीं होना पड़ेगा तो उद्योग लगाने में ज्यादा आसानी होती है। और यदि आपको परेशानी हुई तो फिर स्वाभाविक है, देखिए निवेशक के पास तो पूरा देश है, सभी राज्य उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनके पास विकल्प ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बहुत विनम्र और ज्यादा सुविधा देकर जो है इंडस्ट्री को ले आए, ताकि इंडस्ट्री आने से हमारा जो जीडीपी बढ़ेगा, हमारे यहाँ जो रोजगार सृजित होगा, उसका फायदा जो है। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोकल प्रोडक्ट, जब यहाँ इंडस्ट्री होगी तो वहां लोकल जो मतलब सामान जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा सस्ता ही मिलेगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए सिंगल विंडो सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस बात पर ध्यान देना होगा, बल्कि अधिकारियों की ड्यूटी लगानी होगी, सतत मॉनिटरिंग करनी होगी। केवल एमओयू बन के न रह जाएं, वो करार जमीन पर उतरें, समय से उतरें, बल्कि समय से पहले उतरें, ताकि देश को भी देखने को मिले कि मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश नहीं है जहां पर सिंगल विंडो सिस्टम होने के बावजूद इंडस्ट्री नहीं आ पाती है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी होना चाहिए कि किसी बड़ी इंडस्ट्री को आप जबलपुर में जरूर लेके आए, आपके पास मौका है, आपके संपर्क है, आपका तो उस संपर्क का फायदा मध्य प्रदेश के महाकौशल एरिया को मिलना चाहिए। एक बार यदि कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो उसके कारण बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रियां पनपती हैं, उसके कारण रोजगार बढ़ता है। जी बिल्कुल। मनोज मोदी जी हमारे साथ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। मनोज जी, उद्योग बड़े, निवेशक आए, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए जिससे निवेशक खुद चलकर आए, उनके यहाँ जाना ना पड़े और खुद कहे कि हमें मध्य प्रदेश में आके अपना उद्योग लगाना है, हमें अपना व्यवसाय बढ़ाना है, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आपने ये बात रखी है कि उद्योगपति स्वयं आए और प्रदेश में निवेश करे, थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है कि जैसे शर्मा जी ने कहा कि पूरा देश बहुत बड़ा है। इस देश इतना बड़ा है और इसके कारण या जो उद्योग लगाने की जो प्रक्रिया है वो उसका जो रेशो है बहुत कम है। और ये बात भी सही है कि जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं वो एक या दो तो होते नहीं, प्रति व्यक्ति तो देते नहीं। हम लाखों की चीज़ें एक या दो आइटम जो होते हैं सबको बेचते हैं। तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्री बहुत कुछ निवेश करती है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत बड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो ये कह पाना कि कोई बाहर से आपके लिए रिक्वेस्ट करता हुआ आएगा, तो वो मैं मानता हूं कि एमएसएमई हो सकता है। वो एमएसएमई इसलिए हो सकता है कि वो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रदेश में चूंकि पैदा हुआ है वो व्यक्ति, या वहां रहता है या वहां पे उसको एक कंफर्ट जोन रहता है, तो वो हो सकता है कि वो आपको प्रयास करे और आपके उद्योग वहां पे लगाने की प्रयास करे और कोशिश करे। लेकिन जहां तक बड़े उद्योगों का सवाल है, उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, तो इसलिए हमें हमेशा ही एक बार इस तरह के प्रयास उनके लिए रखना पड़ते हैं कि उनको हम सुविधाएं दें, जो कि रियायत के रूप में भी हो सकती है, जो उनको जैसे शर्मा जी ने कहा कि हमें सिंगल विंडो जो सिस्टम है उसको भी अप्लाई करना चाहिए। और शायद मेरे ख्याल से हम लोग प्रयासरत हैं काफी समय से, उनमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। ये बात सही है, क्योंकि मैं भी इस उद्योगों में देखता रहता हूं और मैं उसको बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट नहीं मानता किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि आप अगर मान लो आपका सिंगल विंडो स्कीम नहीं प्रॉपरली चल रही है तो कोई इंडस्ट्री आती है नहीं आती है, वो एक अलग बात है। क्योंकि अभी जो सिंगल विंडो स्कीम का मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं कि आप एक कोई इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री के पास कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है हर डिपार्टमेंट्स को, तो उन्होंने कुछ कॉमन जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर की हुई होती है कि इनका ये नाम, पता, उनका डायरेक्टर का नाम, ये सब चीजें कॉमन होती हैं, उसका सिन नंबर, टिन नंबर, डिन नंबर जो भी है। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट को अप्लाई हो रहा है, तो वहां की भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी होती है। तो हमें उस विंडो के थ्रू जाना होता है जहां पर हम सिलेक्ट करते हैं और हमारी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे पहुंच जाती है। उसके बाद उसके नीचे जो सारी इंफॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है वो हमें देनी होती है। तो वो सिंगल विंडो के अंदर विंडो जिसको कहा जाता है, मैं उसको ऐसा एलोबरेट करता हूं कि वो ऐसा है, वो बहुत बड़ा एक कहना चाहिए अवरोध नहीं है किसी भी उद्योगों के लिए। लेकिन कुछ सजेशन है मेरे पास जो मैं सोचता हूं कि अगर सरकार इस बारे में सोचे तो डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है। जैसे आज हमारी बात चल रही है कि हम जबलपुर में एक निवेश के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, ऐसे हमने उज्जैन में आमंत्रित किया, ऐसे हम आगे भी आमंत्रित करना चाहते हैं। जी।
तो अब क्या होता है, एक विशेष, आप देखिए पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश सब जगह ऐसा होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो जाते हैं। जैसे इंदौर डेवलप हो चुका है, भोपाल डेवलप थोड़ा हुआ है, कम इंदौर के कंपैरिजन में, बाकी उज्जैन भी कम ऊपर आ रहा है, देवास है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जो कि ऊपर आ चुके हैं जी। और उनके उसमें लोगों का निवेश की रुचि काफी रहती है लोगों की। तो इवन वहां की लैंड महंगी भी होती है, तब भी लोग वहां पे निवेश करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी मैं नए ऐसे उद्योग में जहां पे जाके अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, मैं इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिले हो जाए किसी कारण से जी। तो अगर हम दो चीज कर सकते हैं, एक तो ये है कि अगर मैं सिर्फ 2-3 इंडस्ट्री एरिया का नाम लेता हूं, जैसे पीतमपुर है, मंडीदीप है, मालनपुर है, ये इस तरह के उद्योग जहां पे एमपीआईडीसी ने अपना लगभग 90% इंडस्ट्री के लिए जो लैंड है वो अलॉट कर चुके हैं वो जी। और एक वो है जहां पर, जैसे मंडीदीप के आसपास भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे महासा है और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहां पर अभी निवेश बहुत कम हुआ है। ऐसे ही महाकौशल की बात करें तो वहां पे निवेश का परसेंटेज कम होगा, डेफिनेटली उज्जैन में भी कम होगा, या उसके अलावा कंपैरिजन करें तो कम है जी। तो हमें लैंड के ऊपर एक सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया देवास, उज्जैन जो डेवलप हो चुका है, भोपाल, मंडीदीप या गोविंदपुरा, इस टाइप के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो चुके हैं, वहां का अगर आपको लैंड एक्वायर करना है तो वो डेफिनेटली कॉस्टली तो है ही, लेकिन वन टाइम आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन यही दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया अगर हैं जहां पर अभी उद्योग नहीं पनपे हैं, तो वहां पर आप रियायत के तौर पर कह सकते हैं कि आप 3 साल के अंदर उद्योग का, अगर आप कहते हैं, एक हमने रोड मैप दे रखा है 3 साल में वो उद्योग यहां पर लगेगा, तो अगर आप 3 साल के अंदर लगाते हैं तो मैं आपको शुरुआत में 20% ही लैंड का प्रीमियम लूंगा और लैंड डेवलपमेंट चार्ज लूंगा, और जो आगे अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया जैसे ही आता है तो आप जो आपको सब्सिडी मिल रही है उस सब्सिडी के एवज में हम आपका लैंड का जो प्रीमियम है उसको हम एडजस्ट कर देंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इनिशियली कम हो जाएगा। तो अगर इस तरह की चीजें हम कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमको इन नए एरिया को भी डेवलप करने का मौका मिलेगा और इससे हमें सहायता मिलेगी। दूसरी चीज, कल मैं एक न्यूज देख रहा था, शायद आपके पास भी न्यूज आई होगी, कर्नाटक में एक ऐसा कुछ शायद नया नियम लागू हुआ है जहां पर जो मतलब वहां के एम्प्लॉइज हैं वहां पर आरक्षण की बात शुरू हुई है जी। तो ऐसे मौकों पे हो सकता है वहां पर एक कर्नाटक के अंदर, बैंगलोर के आसपास कहीं भी ऐसी जगहों पे जहां पर एक बार प्राइवेट इंडस्ट्री ने सोचा होगा कि अगर मैं इस तरह से काम करूंगा तो कैसे कर पाऊंगा, तो आज हम उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सही है, अपॉर्चुनिस्ट वाली बात होती है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि हम अपने उद्योगों में निवेश लाना है। तो हम वहां का जो खासकर कर्नाटक में जो मैक्सिमम ये अपना आईटी सेक्टर है उसको इनवाइट कर सकते हैं कि आप आइए, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके पूरा दे रहे हैं, भोपाल के पास है, इंदौर के पास है, एयरपोर्ट है, सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। हो सकता है वो शायद सोचें कि यार हमें वहां परेशानी हो रही है, यहाँ पर मैं फ्री, तो ऐसा भी हो सकता है, इस तरह की चीज की जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम छोटी छोटी, अगर मान लो फाइन ट्यूनिंग करें जिसको कहते हैं, क्योंकि हमने इनिशियली सारे डिपार्टमेंट्स पे काम किया हुआ है, लेकिन अब हर बार में फाइन ट्यूनिंग करनी होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो हम डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, या तो वहां पे फाइन ट्यूनिंग की जरूरत। तो जितनी फाइन ट्यूनिंग है, आप शुरुआत मैंने कहा था कि ये जब भी हम निवेश करने की बात करेंगे, जब भी हम इस तरह के कॉन्क्लेव करेंगे, तो हमारा संवाद होगा, हमारी जो परेशानियां हैं, छोटी छोटी परेशानियां, उनको हम सामने, प्रदेश के सामने रखेंगे, तो हो सकता है उनका निराकरण होता चले और हम तेजी से प्रगति की ओर बढ़ सकें। ऐसा मेरा विचार जी। बिल्कुल, हमारे साथ विकास बोंदरिया हैं, बीजेपी नेता हैं। विकास जी, 3,500 निवेशकों ने अभी तक पंजीयन कराए हैं, आखिरी पंजीयन जो 3,500 हुए हैं, इससे ज्यादा और बढ़ जाए, इसके लिए सरकार की क्या रणनीति है? नहीं, सरकार तो सबको इनवाइट कर रही है, जो लोग इच्छुक हैं वो आए। और सरकार तो, आपने कहा ना कि मुंबई में भी रोड शो किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया, वो इसी वजह से कि लोग आएं और यहाँ हमारे स्टेट को देखें, हमारे द्वारा दी जा रही सुविधाओं को उन सेशंस में सुने भी, और विजिट करना चाहें विजिट भी करें, और प्रशासनिक अमले के साथ में बैठक भी करें, ताकि त्वरित से वो अपना काम आगे रख सकें। देखिए, एक बात जो आ रही है सिंगल विंडो सिस्टम की, सिंगल विंडो सिस्टम एक फैसिलिटेट करता है। कोई भी इन्वेस्टर आता है, बड़ा इन्वेस्टर हो, एमएसएमई हो, वो एक जगह अपने काम की शुरुआत की उद्घोषणा करता है, उसे वहां से फैसिलिटेट किया जाता है कि उसे स्टेट्स में क्या स्टेचुरी प्रोविजंस हैं,
उस विंडो से उसके अन्य, जैसे मोदी जी ने कहा कि विभिन्न डिपार्टमेंटों की अलग अलग परमिशन एनओसीज भी लगती हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एनओसीज कुछ मामलों में लगती हैं, तो वो वहां से प्रोग्रेस की जाती हैं और उस सिंगल विंडो के ऊपर वापस वो सब कागज आ जाएं, डिपार्टमेंट्स की एनओसीज आ जाएं, ये भी प्रयास रहता है। लेकिन कई बार अब जैसे फायर सेफ्टी है, फायर सेफ्टी कौन देखता है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट है, उसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या म्युनिसिपल नगर पालिकाएं हैं, तो वो वहां तक कई बार पेपर इनकम्प्लीट होते हैं या एलोबरेटेड नहीं रहते, तो एक अच्छा प्रयास रहता है कि वो इंडस्ट्री का प्रतिनिधि खुद भी वहां संपर्क करके उन खानापूर्ति कर सकता है उन कागजों की, तो वो एक तरह से गति लाने के लिए ही काम है। आप देखेंगे कि पूरे स्टेट में 20-21 साल पहले जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनी है, उसके पहले जो मोदी जी ने कहा ना 8-10 इंडस्ट्रियल सेक्टरों के हम लोग नाम जानते थे, आज तो हमारी ये संख्या 130 से ऊपर पहुंच गई है मध्य प्रदेश में। हर जिले में छोटे बड़े सब तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बने हैं, वो वहां मौका दे रहे हैं विशेष करके एमएसएमई को। और एमएसएमई यकीनन हमारे प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिक रोजगार पनपने का जो काम होता है वो एमएसएमई में होता है बनिस्बत की बड़ी इंडस्ट्री के मुकाबले। हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट का हमने देखा, जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो एमएसएमई में ज्यादा रहती है बनिस्बत बड़ी इंडस्ट्री के मुकाबले। तो इसलिए उसके लिए तो सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनीज को ही हम लोग फोकस करते हैं, अलग से एमएसएमई के लिए स्पेशल सेशंस भी इन इन्वेस्टर मीट्स में आयोजित किए गए हैं। और विशेष जिस तरीके से अभी सामने आया था कि बड़ी इंडस्ट्री जहां होती है वहां छोटे उद्योग अपने आप आ जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कदापि नहीं है। ठीक है, बड़ी इंडस्ट्रीज को एंसिलरी यूनिट्स लगती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जिसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार 20% से भी ज्यादा रही है, वहाँ एग्रो प्रोसेसिंग के लिए हमें जो यूनिट्स चाहिए वो तो अधिकांशतः स्मॉल सेक्टर, मीडियम सेक्टर की होती हैं। तो हमारे किसान को भी कहाँ से लाभ मिलेगा, हमारे रूरल एरिया को कहाँ से लाभ मिलेगा, वो एमएसएमई, वो छोटी इंडस्ट्री से फोकस होता है। वहां पे तो हमें प्रयास करना ही पड़ेगा ना। बड़ी इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर से जुड़ी, रिफाइनिंग की कोई मतलब मेटलर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बीएचईएल है जैसे, तो उसकी अपनी एंसिलरी यूनिट्स यकीनन होती है। लेकिन फिर भी जब आप देखेंगे ज्योग्राफिकली हमें अगर वाइड स्प्रेडिंग करना है जी, तो एग्रीकल्चर हमारा बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर हम उसको प्रोसेस नहीं कर सके तो फिर इंडस्ट्री के मायने मध्य प्रदेश में तो कमतर ही रहेंगे। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से तो जरूर कुछ काम हो सकता है, लेकिन एग्रो प्रोसेसिंग हमारे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आईटी के ऊपर हमने काम किया। आप देखें बंबई और भोपाल और इंदौर में हमारे जो आईटी पार्क्स बने आज वो सक्सेसफुल है। हर चीज को बनने में कुछ समय लगता है। अच्छा, एक बात और जो आप कह रहे थे कि जितने प्रोमिसेस मतलब जो हमारे करार हो जाते हैं इन्वेस्टर समिट में, वो सभी फलीभूत नहीं हो पाते, यकीनन नहीं हो पाते हैं। देखिए, करार का मायने ये होता है कि मध्य प्रदेश सरकार उनको यहाँ पे स्थापित करने में पूर्ण सहयोग देगी। कई जगह इंडस्ट्री भी मिस हो जाती है, कई बार इंडस्ट्री का एफर्ट पूरा नहीं हो पाता ना, तो वहां पे ऐसे करारों में पूर्ति कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, विकास की राह पर प्रदेश को ले जाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। तमाम चर्चा के लिए विकास जी आपका बहुत शुक्रिया। मनोज मोदी जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील शर्मा जी हमारे साथ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निवेश को नौता आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।